आज से ठीक 3 साल पहले 6 जून को किसान आंदोलन हुआ था। आज आंदोलन की तीसरी बरसी है। आंदोलन के दौरान नीमच और मंदसौर जिले के 6 युवा किसान शहीद हो गए थे, जिसे लेकर वॉइस ऑफ एमपी के चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की राय जानी है। इस दौरान सभी ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या कहा पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता ने, आप खुद ही सुनिए। सबसे पहले तो मैं किसानों को श्रद्धांजलि देता हूं। आज तीसरी वर्षगांठ है किसानों की गोलीकांड की। ये गोलीकांड शिवराज सरकार के समय में हुआ था। किसानों को जो उनकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा था, किसानों को, उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन का यह नतीजा हुआ कि शिवराज सरकार ने इन पर गोलियां चला दी और 6 लोग शहीद हो गए। तात्कालिक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी और पूरे दल ने इस मुद्दे को उठाया और उन्हें आर्थिक रूप से 50 लाख रुपए की मांग की और इस घाव भरने के लिए शिवराज ने 1 करोड़ देने की घोषणा की। फिर दबाव में आकर के वो मालूम था कि हमसे गलती हुई है और ये गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यही कारण है कि आज हम उनको याद कर रहे हैं और किसान आज भी उग्रदित है और आंदोलन करने को तैयार है। उनके उपज को मूल्य को लेकर के वर्तमान के अंदर मंडियों के अंदर खुलेआम अनाज की बिक्री हो रही है और मनमाने दामों से उसे खरीदा जा रहा है। आने वाला समय फिर किसान आंदोलन का होगा और इसमें कांग्रेस की मुख्य भूमिका रहेगी। आज के दिन 6 जून को एक मंदसौर नीमच जिले को कलंकित करने वाली घटना शिवराज सरकार में हुई थी, जब किसानों के ऊपर गोली चली थी और किसान मारे गए थे। ये भाजपा सरकार के लिए सबसे ज़्यादा कलंकित बात इसलिए थी कि भाजपा अपने आप को किसानों की पार्टी बताती है, किसानों की हितैषी बताती है और किसानों को गोली चलाती है। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था, लेकिन सरकार ने उस वक्त इसको बहुत हल्के से लिया और जब इसके ऊपर सारे राजनीतिक दल और दूसरे जितने भी सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई, तब ताबड़तोड़ शिवराज सिंह ने जो भी मरे इस दुर्घटना के अंदर, जो पुलिस की गोली से मरे, उन पर एक भारी मुआवजे की राशि देके और उसके ऊपर मरहम लगाने की कोशिश करी। लेकिन इससे जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, चाहे कितने करोड़ रुपए दे दे, लेकिन जान की कीमत हो नहीं सकती। आज उनकी बरसी है और सारे किसान संगठन के लोग और जो भी किसानों के चहीते लोग हैं, जो भी किसानों की समस्याओं से अवगत हैं और किसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं, आज उन्हें नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम भी किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किसानों की आज तीसरी बरसी है। उनकी जो किसान शहीद हुए हैं और जिस मांगों पे लेकर उन्होंने किया था, वो किसानों की बहादुरी को दाद देना चाहिए कि वो एक सिर्फ स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रहे थे और उसके बाद जिस प्रकार से 5 किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मैं हत्या कहूँगा, और छठा किसान जो था उसकी बड़ी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई थी। छठे किसान की जो हत्या हुई थी वो उसको लाठियों से पीट कर मार डाला गया था और इंदौर जाते समय उसकी रास्ते में डेथ हो गई। तो हम देखते हैं कि 6 किसानों ने शहादत दी थी और उस टाइम कांग्रेस ने बहुत कुछ इस बारे में किया था और माननीय राहुल जी गांधी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी किसानों को न्याय दिलाने की मांग की थी। और इसी मुद्दे पर इस प्रदेश में जो चुनाव लड़ा गया था 2018-19 विधानसभा चुनाव, वो इसी मुद्दे पर लड़ा गया था। और आज जब विधानसभा चुनाव वापस से होने आ रहे हैं, जो उपचुनाव है 24 सीटों के, उसके परिप्रेक्ष्य में शिवराज जी और दोनों भाजपा और कांग्रेस जिस प्रकार से इस मुद्दे को हवा दे रही है और अपने अपनी पीठ थपथपा रही है, मैं बोलता हूं किसानों के लिए आप न्याय कीजिए। और किसानों का आज तीसरी बरसी है, लेकिन अभी तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ। बहुत से किसान जो घायल हुए थे उनको मुआवजा तक नहीं मिला है और आज भी किसान परेशान हैं और उनको अगर जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो ये दोनों सरकारों की असफलता है। आज से 3 वर्ष पूर्व किसान अपनी जायज़ मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। उस समय प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस हत्यारी सरकार ने उन 6 शहीदों को गोली मारकर, जो कि अपनी जायज़ मांग के लिए सड़कों पर उतरे थे, उन्हें गोली मारकर उन्हें इस दुनिया से रुखसत किया। मैं सर्वप्रथम उन 6 शहीदों को जो अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें मैं नमन करता हूँ। किसान अपने हक के लिए उस समय भी सड़क पर आया था, आज भी
वही सरकार किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। 15 साल तक हमारे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश पे जिन्होंने शासन किया, आज उन्होंने ट्वीट करके उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी है। सर्वप्रथम मैं उन किसान बंधुओं को नमन करता हूं जिनकी इस गोलीकांड में मृत्यु हुई थी। और कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन नहीं, ये कांग्रेस आंदोलन कह सकते हैं। ये उन गुंडा लोगों का आंदोलन था जिन लोगों ने भोले भाले लोगों को आगे करके खुद का काम निकाला है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है। ये 15 महीने का जो कार्यकाल किसानों का निकला है, जो कलंकनाथ सरकार थी, जो कमलनाथ की सरकार थी, जिसने गेहूं पे बोनस का भी घोषणा करी थी, आज तक किसानों के खातों में नहीं आया है, बीमा की राशि नहीं आई है। जब से प्रदेश में किसान हितैषी मुख्यमंत्री आया है, आज किसानों के खातों में बीमा की राशि आ रही है। और कहीं ना कहीं आज आप मंदसौर क्षेत्र में भी देखेंगे, नीमच जिले में भी देखेंगे, जो गेहूं का समर्थन मूल्य पे खरीदी की गई है, पिछले वर्ष से तुलना में कम से कम डबल खरीदी की गई है। मंदसौर गोलीकांड को आज 3 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था वो किसानों का कोई आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था। उन्हीं ने गुंडा तत्वों को उसमें भेज करके इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया था ताकि जनता को लगे कि ये किसानों की तरह से एक आंदोलन है, लेकिन इसमें किसानों का कोई रोल नहीं था। पूरा का पूरा कार्यक्रम वो कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था। किसानों को जहाँ सम्मान की बात करें तो जो गोलीकांड में मृतक थे उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से, शासन की तरफ से जो लोग गोलीकांड में शहीद हुए थे उन सभी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा किसानों की आज उपज की बात करें तो शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, किसानों के उनकी उपज के बराबर दाम मिल रहे थे। बीच में सरकार बदली, उस समय 1.5 साल में अगर किसान कहता है कि उनका हक नहीं मिला तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस सरकार में किसानों का बहुत शोषण हुआ था। लेकिन अब सरकार फिर बदली है, किसानों को फिर से सम्मान मिल रहा है, उनकी उपज सरकार बराबर खरीद रही है, कहीं किसानों को कोई समस्या नहीं है, किसान अभी सुखी है। वॉइस ऑफ एमपी भी किसान आंदोलन के दौरान शहीद युवा किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नीमच से दीपक अदाबे की रिपोर्ट।